Hello बच्चों, let's see this question. The question says, consider the following representation of oxyacid HN1H2N2 where S is central sulfur atom and N1 and N2 are natural numbers. If there are two possible oxyacid of sulfur A and B contains the ratio of N2 is to N1 are 2 and 4 respectively, then sum of oxidation state of sulfur atom in both oxy acid will be. So देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास है हम कंसीडर करें कि ऑक्सी एसिड किसकी, सल्फर की, ठीक है, सल्फर की ऑक्सी एसिड जो हमें जो कैसी हो HN1 एंड दिस इज S2 और ON2, ठीक है। सो अब यहाँ पे S हमारा सेंट्रल एटम है और N1 और N2 दो नेचुरल नंबर्स है। अगर दो पॉसिबल ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर की हो, एक A हो और एक B हो, और उनका रेशियो का क्या हो, N2 is to N1 are 2 and 4 हो, सो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन बोथ द ऑक्सी एसिड हमें बताना है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, सपोज कि हमारे पास दो सल्फर हो, सल्फर ए एंड सल्फर बी, ठीक है। तो एक होगा सल्फर ए, एक होगा सल्फर बी। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है कि सल्फर ए और सल्फर बी में, तो सल्फर ए में दिया है N2 इज टू N1 इज इक्वल्स टू 2 और एस बी के केस में दिया है N2 अपॉन S2N1 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, हमें ये दिया है। अगर हम माने कि N1 इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, अगर हम ये सपोज करें कि N1 इज इक्वल्स टू 2 है, क्यों, क्योंकि फॉर एनी ऑक्सी एसिड, फॉर एनी ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। हमेशा कोई भी अगर हम सल्फर की ऑक्सी एसिड देखें तो उसमें हमेशा हमें हाइड्रोजन एटम कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, ठीक है। सो तो हम इस हिसाब से अगर n इज इक्वल्स टू N1 को अगर हम 2 ले लें, क्योंकि किसी भी सल्फर के ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन 2 होता है और N1 क्या है, हमारा हाइड्रोजन की वैल्यू है, तो अगर हमारा N1 हो जाए इज इक्वल्स टू 2, तो इसके केस में हमारे N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है, ए के केस में आ जाएगी 4 और बी के केस में हमारे N2 की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम हमारे सल्फर का फॉर्मूला देखें तो इस केस में हो जाएगा H2S2O4 और इस केस में हो जाएगा H2S2O8, ठीक है। ये क्या होती है हमारी डायथायोनस एसिड, इसे कहते हैं डायथायोनस एसिड और इसे कहते हैं पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें, अभी देखो हमको एक्चुअल में अब क्या फाइंड आउट करना है, हमें सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम फाइंड आउट करना है इसमें और इसमें, ठीक है। तो अगर हमें इनका सम हमें स्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत तो है नहीं, तो देखो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कितने हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 इंटू 1, एक हाइड्रोजन का होता है +1, देन प्लस सल्फर को हम x ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, देन प्लस हमारे पास 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 इंटू -2, तो ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 0, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी +3, ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फर है ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 हाइड्रोजन के लिए प्लस सल्फर के लिए 2x, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 8 है तो 8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +6। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम, तो कितने हो जाएंगे, एक में है S एक में है B,
सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ए प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी, तो ये हो जाएगा +3 और यहाँ पे कितना है +6, तो ये कितने हो जाएगा इज इक्वल्स टू +9। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा +9। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।